गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पर माध्यम का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ पीपीसी। सबसे पहला पॉइंट, जब प्लेटों के संपूर्ण भाग में माध्यम भरा हो। देखो बच्चों, हम यहां पर दो तीन केस पढ़ेंगे। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पर माध्यम का क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले हम प्लेटों के पूरे भाग में, देखिए आप इधर ये एक समांतर प्लेट संधारित्र है। एक समांतर प्लेट संधारित्र है, बीच की दूरी क्या हो गई, डी हो गई। इस समांतर प्लेट संधारित्र के संपूर्ण भाग में माध्यम भरा हुआ है और ये जो माध्यम है इसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर है। कितना है बच्चों, एप्सिलॉन आर है। और प्रत्येक प्लेट पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, जो हमने कल पढ़ा था। अब यहां देखिए, प्लेटों के मध्य में, प्लेटों के मध्य में बाह्य विद्युत क्षेत्र जो होगा E नॉट इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। प्लेटों के बीच में बाह्य विद्युत क्षेत्र कल हमने निकाला था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। और परावैद्युतांक की जो डेफिनेशन है, परावैद्युतांक की डेफिनेशन क्या होती है, एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन ई होता है, तो ई इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर हो जाएगा। ये परावैद्युतांक की डेफिनेशन से फॉर्मूला होता है। और यहाँ ई इक्वल्स टू ई नॉट की वैल्यू है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, क्योंकि सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए होता है, तो E इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। यदि प्लेटों के मध्य विभवांतर V है तो V इक्वल्स टू होता है E इंटू डी, बीच की दूरी क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी। तो V इक्वल्स टू E की वैल्यू आ गई Q डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। यदि माध्यम की धारिता Cm हो, तो देखिए बच्चों, Cm इक्वल्स टू Q अपॉन V हो गया, Cm इक्वल्स टू Q अपॉन V, Q D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, Q से Q कट गया, Cm इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन D। और ये जो वैल्यू होती है, ये निर्वात की वैल्यू होती है, तो Cm इक्वल्स टू C नॉट इंटू एप्सिलॉन R। यानी समांतर प्लेट संधारित्र के संपूर्ण भाग में यदि माध्यम एप्सिलॉन आर का भरा हुआ है तो धारिता हमेशा C नोट की एप्सिलॉन आर गुना होती है, क्योंकि एप्सिलॉन आर का सबसे न्यूनतम मान 1 होता है, अधिकतम मान इसका अनंत होता है। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पर माध्यम का क्या प्रभाव पड़ता है, तो हम बोलेंगे धारिता माध्यम बढ़ने पर सदैव बढ़ती है,
सदैव बढ़ती है, सी नोट का एप्सिलॉन आर गुना होती है। अगर ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में 2 नंबर का आता है तो पूरा करना पड़ेगा, और यदि 1 नंबर का आपसे पूछ ले कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पर माध्यम का क्या प्रभाव पड़ता है, तो आपको बोलना पड़ेगा कि माध्यम धारिता जो होती है मीडियम की वो सदैव बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि सी नोट की कितना गुना होती है? एप्सिलॉन आर गुना होती है। हमने एक पॉइंट ये पढ़ा है बच्चों कि संपूर्ण भाग में माध्यम भरा हुआ है। अब हम संपूर्ण भाग में ना लेकर के आंशिक पार्शियली रूप से माध्यम भरते हैं सेकंड केस के अंदर, और उसका रिजल्ट देखते हैं। सेकंड केस का रिजल्ट क्या आता है? तो बी जो इसका पार्ट होगा वो पार्ट है जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से माध्यम भरा हो। देखो बच्चों, ये समांतर प्लेट संधारित्र हो गया, इस पर माइनस होता है, ये बीच का डिस्टेंस है डी हो गया, और इसके इस भाग में एक परत रखी हुई है माध्यम की, एप्सिलॉन आर माध्यम की, और इस परत की मोटाई कितनी मालूम है? टी मालूम। बाकी का भाग निर्वात का है, इसमें केवल टी मोटाई की एक पट्टी का रखी हुई है माध्यम की। तो देखिए हम क्या करते हैं, टी मोटाई की पट्टिका में विद्युत क्षेत्र, तो टी मोटाई की पट्टिका में विद्युत क्षेत्र क्या होगा? E1 इक्वल्स टू E1 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन करूंगा। क्यों? क्योंकि ये माध्यम की है तो माध्यम की विद्युतशीलता जाएगी। अगर ये निर्वात की होती तो निर्वात की विद्युतशीलता आती है, क्योंकि सिग्मा इक्वल्स टू Q अपॉन A होता है और एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R होता है। तो E1 इक्वल्स टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R होगी। अब E1 विद्युत क्षेत्र में, E1 विद्युत क्षेत्र में विभव चाहिए हमें, V1 मान लो, तो V1 इक्वल्स टू E1 इंटू डिस्टेंस होती है, तो डिस्टेंस इसकी क्या है? C है, क्योंकि हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है V इक्वल्स टू E इंटू डी होता है। D का मतलब मोटाई, तो इसकी माध्यम की मोटाई कितनी है? T आ गई। तो V1 इक्वल्स टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R और T हो जाएगा। अब क्या करेंगे? शेष भाग, यानी शेष भाग क्या है बच्चों? निर्वात है, में विद्युत क्षेत्र क्या होगा? शेष भाग निर्वात है तो निर्वात का विद्युत क्षेत्र E2 इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया, क्योंकि शेष भाग तो निर्वात है तो निर्वात की विद्युतशीलता आएगी। तो ये हो जाएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, तो E2 विद्युत क्षेत्र में विभवांतर क्या हो जाएगा भाई? V2 इक्वल्स टू E2 इंटू डिस्टेंस कितनी है? तो शेष भाग की डिस्टेंस देखो, पूरे भाग की D है, ये मोटाई D निकाल दो तो शेष भाग बच गया D माइनस T। तो V2 इक्वल्स टू क्या आ गया? Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T। अतः दोनों प्लेटों के मध्य में कुल विभवांतर आ गया बच्चों V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 आ गया। तो V इक्वल्स टू V1 क्या है यहाँ? QT अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R प्लस Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस का T। और अब धारिता क्या हो जाएगी? धारिता हो जाएगी,
धारिता आ गई C इक्वल्स टू Q अपॉन V आ गई। धारिता आ गई भाई। अब देखो तो C इक्वल्स टू Q अपॉन V की वैल्यू क्या है भाई, ये है। तो Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, इसमें कॉमन ले लो दोनों में से में, तो अंदर क्या बचेगा T अपॉन एप्सिलॉन r प्लस D माइनस T, Q से Q कट गया, ये ऊपर चला जाएगा तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन T अपॉन एप्सिलॉन r प्लस D माइनस T, ये फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूला उस कंडीशन में है जब दोनों प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम बड़ा हो। संपूर्ण वाला केस हमने पढ़ा दिया, परावैद्युत वाला केस हमने पढ़ा दिया। अब एक लास्ट केस और है बच्चों, जो दोनों समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है उस कंडीशन में हम निकालेंगे जब संपूर्ण भाग में अलग अलग परावैद्युतांक की कोई पट्टिका रखी हुई हो। तो उस कंडीशन में देखिए आप, तीसरा जो सी कंडीशन है वो सी कंडीशन क्या होगी, तो सी कंडीशन वाली जो डेरिवेशन है वो ये है, जब प्लेटों के संपूर्ण भाग में अलग अलग माध्यम भरा हो। देखिए यहां ये पॉजिटिव हो गया, ये क्या है बच्चों, नेगेटिव हो गया। अब देखो एक पट्टिका यहां रखी है, इसका परावैद्युत K1, देखो एप्सिलॉन r भी लिख सकते हो और K1 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी मोटाई T1, दूसरी K2, इसकी मोटाई T2, तीसरी K3, इसकी मोटाई T3। बोर्ड के एग्जाम में 2 भी दे दे पट्टिका, 3 भी दे दे, n भी दे दे, K3 भी दे दे, तो देखो सबसे पहले T1 मोटाई की पट्टिका में विद्युत क्षेत्र, तो इसमें विद्युत क्षेत्र जो होगा E1 इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन होगा ओनली, तो ये आ गया Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन r भी लिख सकते हो और एप्सिलॉन r को K1 भी लिख सकते हो। अब E1 में विभवांतर क्या है, V1 है बच्चों, तो V1 इक्वल्स टू हो गया Q T1 अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट K1। इसी प्रकार V2 क्या आ जाएगा, Q T1 की जगह T2 अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट K1 की जगह क्या आ जाएगा, K2। और V3 क्या आ जाएगा, Q T3 अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट K3। इन दोनों प्लेटों के संपूर्ण भाग में विभवांतर जो होगा V1 प्लस V2 प्लस V3, V इक्वल्स टू रखिए Q T1 अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट K1 प्लस Q T2 अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट K2 प्लस Q T3 अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट K3। और यहाँ बच्चों Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3। और धारिता अगर निकालनी हो तो धारिता के लिए आ गया हमारे पास में C इक्वल्स टू Q अपॉन V। इस V की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, सॉरी Q अपॉन V, V की वैल्यू क्या है, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3। Q से Q कट जाएगा और रिजल्ट आ जाएगा C इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट T1 अपॉन K1
प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3, ये रिजल्ट आ जाएगा उसका। तो हमने 3 डेरिवेशन यहाँ पढ़े हैं। सबसे पहला पार्ट हमने पढ़ा है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है, निर्वात वाली कंडीशन में हमने निकाला। फिर हमने पढ़ा है कि संपूर्ण भाग में पूरे में अगर एक ही माध्यम भर दें तो उस कंडीशन के अंदर हमने निकाला। फिर आंशिक रूप से भर दे उस कंडीशन में हमने निकाला। और फिर संपूर्ण भाग में अलग अलग पराविद्युतांक की पट्टिका भर दे तो उस कंडीशन में हमने निकाला। तो आप इन डेरिवेशन को थोड़ा पढ़ना है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। और अब इस चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ाएंगे आपको संधारित्रों का संयोग। इसका होमवर्क आज हम आपको डाल देंगे। इसके लिए मैं आपको बार बार बोलता हूं कि आप अपने जो चैनल है आदिराज पॉइंट उसको सब्सक्राइब कर दें, उसका बेल आइकन दबा दें ताकि आपको जितने भी वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आते रहें। धन्यवाद।